Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कई ऐसे जाबांज कारनामों को अंजाम दे चुके हैं जिनके आगे जेम्स बॉन्ड के भी किस्से भी हल्के लगते हैं। फिर चाहे वो पाकिस्तान में भेष बदलकर 7 सालों तक रहना हो या फिर इंटेलिजेंस से रिटायर होने के बाद भी खुलकर दिए जाने वाले बयान। सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड माने जाने वाले डोभाल का आज जन्मदिन है। इस मौके पर सब जानते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ अहम पहलुओं के किस्सों के बारे में। बात करें तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 20 जनवरी 1945 को जन्मे डोभाल ने अजमेर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई के बाद आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। बेहद पढ़ाकू और अर्थशास्त्र जैसा ग्रेड विषय लिए इस छात्र को देखकर तब अंदाज़ा भी नहीं लग सकता था कि वह आगे चलकर वो भारतीय खुफिया तंत्र में कैसा कमाल करने जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई डोभाल के आईपीएस में चयन के बाद। साल 1968 केरल बैच को ये आईपीएस ऑफिसर 4 साल बाद साल 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गया। इसके बाद वे एक के बाद एक कई अहम खुफिया ऑपरेशंस का हिस्सा बने चले गए। उनके एक तेज तर्रार जासूस के तौर पर जाना जाता है। अंडरकवर एजेंट के तौर पर डोभाल के पाकिस्तान के कई किस्से खूब सुनाए जाते हैं। खुद डोभाल ने इंटेलिजेंस से रिटायर होने के बाद एक समारोह में किस्सा सुनाया था कि कैसे पाकिस्तान में उन्हें एक शख्स ने कान के छीदे होने पर हिंदू की तरह पहचान लिया था। डोभाल के मुताबिक वो शख्स उन्हें अलग से एक कमरे में ले जाकर सवाल कर रहा था। बाद में पड़ताल कर रहे शख्स ने बताया कि वो भी एक हिंदू ही है। साथ ही उसने भारतीय खुफिया तंत्र के इस बेहद ताकतवर शख्स को कोई सलाहें भी दे डाली, जैसे सर्जरी करवाकर कान के छेद बंद करवा देना। डोभाल के बारे में ये भी बातें कहा जाता है कि उनके आने पर खुफिया एजेंसी के तौर तरीके और भी ज़्यादा विश्वसनीय हुए। मिसाल के तौर पर बीबीसी से बात करते हुए डोभाल के अधीन काम कर चुके एक अधिकारी ने बताया कि अंडरकवर होने के दौरान वे लोग कुर्ता पैजामा या लुंगी बनियान पहनकर घुमा करते हैं। सीमा पर यानी पाकिस्तान जाने से पहले दाढ़ी बढ़ाई जाती है। साथ ही कई तरह के पेशों की बारीकियों भी सीखते हैं, जैसे जूते बनाने का काम, ताकि खुफिया काम के दौरान किसी को शक ना हो। सेना में कीर्ति चक्र पर बड़ा पुरस्कार माना जाता है जो सेना के बाहर के लोगों को नहीं दिया जाता है। अजीत डोभाल अकेले पुलिस अफसर हैं जिन्हें कीर्ति चक्र मिला है। इसके पीछे उनके ऐसे कई काम हैं जो केवल और केवल अजीत के ही बूते के रहे हैं। जैसे कि साल 1989 में अजीत डोभाल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चरमपंथियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर का नेतृत्व किया था। तभी भी वह एक रिक्शा वाला बनकर ये काम करते रहे और किसी को कानों कान भनक दिए बगैर स्वर्ण मंदिर से नक्शे, हथियारों और लड़ाकों की सारी जानकारी लेकर बाहर भी चले आए थे। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.